मैं रचना कैरम विद टीना के परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शर्ट रीयूज़ का आइडिया शेयर किया था जिसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और आइडिया आपके साथ शेयर करूं जो बिल्कुल ईजी है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। आप इसे बिना सिलाई मशीन के भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इस शर्ट में कुछ ब्लीच के दाग लग गए थे तो नीचे से मैंने इसे कट कर दिया। अगर आपका शर्ट भी मेरी तरह नीचे से गोलाई वाला है तो आप कट करिए, नहीं तो कट करने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, अपने शर्ट को कुछ इस तरह से रखकर 20 इंच की निशानी करनी है। जब आप इस तरह की 20 इंच की निशानी करेंगे ना तो ये स्लीव्स की साइड पर आएगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कुछ इस तरह से कट कर लीजिए। भले अब हमने इस तरह से कट किया है फ्रेंड, लेकिन हमें ये भाग कटिंग में निकल जाएगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 4 इंच का इस तरह से स्क्वायर बनाना है और ऐसा स्क्वायर हमें दोनों साइड बनाना है और कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अब जब हम इसे इस तरह पलट कर इस पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये कट किया हुआ भाग था ना वो हमें कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और हम बड़ी आसानी से इस तरह से, कपड़ा कम भी हो तो भी हम बड़ी आसानी से इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, देखिए अब ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा भाग है बस इसे मैं कट कर लूँगी तो हमारी दोनों साइड पर 4-4 इंच के हमारे स्क्वायर तैयार हो जाएंगे। और जब हम इस कपड़े को खोलेंगे तो ये 4 साइड पर हमारे बन के तैयार है। तो फ्रेंड, इसकी लंबाई तो हमने 20 इंच रखी है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो शर्ट की है वो आपके हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से रख लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह ओपन करना है और जहाँ पर हमने कट किया है ना उस साइड पर हमें कुछ इस तरह 3 इंच की निशानी करनी है। तो यहाँ पर हम बेल्ट को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास शर्ट के जो ऊपर का भाग बच गया है ना, बस उसे लिया है और इसमें से मैंने 20 इंच के बेल्ट तैयार किए हैं। आप इसकी साइज छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसी कपड़े में से इसे तैयार किया है और आज के दोनों शर्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो दोनों ही हाफ स्लीव्स के हैं और इसमें से मैंने बहुत ही अच्छे 2 आइडिया आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से मैंने बेल्ट भी बना लिए हैं और बेल्ट बनाकर हमें इसे सिल लेना है और कुछ हम इसे इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा पॉकेट है जो इस तरह से आ रहा है, तो मैंने यहाँ ऊपर की बाजू सिलकर इसे यहाँ से बंद कर दिया है। अब दोनों बाजू से हमने इस तरह से बेल्ट को रखना है और फिर इसको सिल लेना है। उल्टा करने के बाद दोनों बाजू जो खुला है उसे सिला और साइडों से ये खुला है इसे सिलकर मैंने कंप्लीट कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बड़ा हमारा स्टोरेज बैग तैयार हो गया। मेरे अपनी सिलाई की जितनी भी छोटी बड़ी कतरनें हैं जिनसे मैं काम करती रहती हूँ, बहुत सारे मेरे पास इस तरह के पीसीस होते हैं, इन सब को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसमें अरेंज कर दिया। दिखने में भी ये साफ़ सुथरा लगता है, हमारा घर भी इससे क्या लगता है कि बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज लगता है और हम इस तरह के पुराने से कपड़ों का बहुत ही अच्छी तरह से फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र घर को बहुत ही अच्छी तरह से हम इस तरह से घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो फ्रेंड, कुछ ये इस तरह से बना लिया और आप यकीन नहीं करेंगे, पहले तो मैंने एक ही बनाया था, लेकिन ये बनने के बाद इतना बड़ा बना, इसमें इतनी अच्छी तरह से सारे कपड़े अरेंज हो गए कि मैंने एक नहीं पर 2 ऐसे बना दिए। जी हाँ फ्रेंड, तो मैंने इस तरह के दोनों शर्ट में से 2 इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसमें ढेरों अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब बचा क्या, इस शर्ट की फटी हुई दोनों शर्ट की स्लीव्स बची हुई है मेरे पास और पीछे का कुछ भाग बच गया है। बस इतना ही मेरे पास कपड़ा बचा था, तो मैंने दोनों की स्लीव्स को इस तरह से अलग कर लिया है और स्लीव्स को अलग करने के बाद यहाँ साइडों से भी ये फटी हुई थी तो इसे अलग कर लिया है और इस तरह से मैंने रख कर इसमें से जो भी इसका क्रॉस में कपड़ा है वो सारे कपड़े को हमें अलग करके पट्टी सी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों शर्ट की जो स्लीव्स को कट करके इस तरह से कपड़े को तैयार किया है और इस तरह से मुझे इस तरह के 4 पीसेस मिल गए हैं। तो मैंने इस तरह से इसे कंप्लीट किया। फ्रेंड, कैसा लग रहा है ये आइडिया? अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई ना कीजिएगा। फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे सिल लिया, बीच में फॉर्म शीट डाला, पीछे हमने जो हमारे पास शॉपिंग बैग होती है उसी को डाल दिया है और देखिए कितना अच्छा ये नॉन का काम भी कर रही है। अब मैंने कुछ इसे इस तरह से मोड़ा है। ये मेरा कपड़ा 15 इंच है। अब यहाँ पर मैंने जो साइड है यहाँ से 2.5 इंच की मेरी निशानी की है और इस तरह से हमारा कपड़ा जो देखेंगे तो 14 इंच है। तो फ्रेंड, ये आपकी साइज अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब ये 2.5 इंच के मैंने इस तरह के इसमें थोड़े थोड़े अंतर पे हमें 3 निशानी लग जाएगी, क्योंकि 15 इंच का हाफ 7.5 इंच होगा और इसका 2.5 इंच के हमें इस तरह के स्क्वायर बना लेने हैं। तो इस तरह के हमारे स्क्वायर तैयार है। सब जगह हमने 2.5 इंच का निशानी रखी है। अब आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, हमने ये जो है ये निशानी बनाई थी स्क्वायर, उसकी इस साइड से हमें इस तरह निशानी करते जाना है। पहले अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ हम निशानी करेंगे और देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे निशानी करना है। इसे आप
रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखकर इस तरह से कर लीजिएगा और फिर आपको इसे सिंपली कट कर लेना है। कट करने के बाद हमारा इतना अच्छा सा बहुत ही डिजाइनिंग बैग हम तैयार कर रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा बैग जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जिसमें अपने मोबाइल को पर्स को बड़ी आसानी से रख दे, एक्टिवा में भी आगे बड़ी आसानी से रख सकते हैं। अब बस मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा है शर्ट में से, तो मैंने क्या किया, इसे इस तरह से कट किया है और इन दोनों कपड़ों को आपस में मिलाकर एक बड़े से पीस को तैयार किया है और हम इसके बनाने वाले हैं हैंडल। हैंडल के लिए आप यहाँ पर रेडीमेड पीस का यूज़ कर सकते हैं या तो साइज अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह से इसमें पट्टियों को लगाकर पाइपिंग बना ली है, क्योंकि इससे हमें जो है इसमें जीपर को लगाना आसान हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से बीच में केवल जीपर को रख देंगे ना, तो भी बड़ी आसानी से, अगर बिगनर है तो भी सिल सकते हैं। और इस तरह सिलने के बाद हमारे हैंडल तैयार है। इस पर कुछ मैंने इस तरह से लेस से डेकोरेट कर दिया है। हमने हमारे कपड़े में भी जहाँ जहाँ पर जोड़ आ रहा है वहाँ पर मैंने लेस लगा दी है। अब दोनों बाजू से मैंने इस तरह से हैंडल को भी लगा दिया है और इस तरह लगाकर हमारा बैग देखिए कितना प्यारा से लुक का बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, साइडों में मैंने क्या किया है, जहाँ पर भी हमने ये जीपर लगाई हुई खुल न जाए इसलिए हमें इस तरह पहले सिल लेना है और बाद में ही हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारा रखा हुआ है। तो हमें सिंपल ये दो आगे के भाग जो हमारे हैं ना, इसे इस तरह से रखिए और ये वाले भाग को पहले हमें सिल लेना है। तो इस तरह से हम इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे। बाद में पीछे के जो दो भाग है इसे आपस में इस तरह से रखकर सिलेंगे और इसे भी हम सिलकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग लुक का हमारा बैग, छोटा सा प्यारू सा बैग तैयार हो रहा है। अब जो भाग ये बच गया है ना, बस इसे भी हमें जीपर तक बिल्कुल सिलकर कंप्लीट कर लेना है और हमारा एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइनिंग बैग रेडी है। फ्रेंड, इसे देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि आपने इसको स्लीव्स में से बनाया है और कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग सा, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।